तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 जो कि है सेट्स, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसमें हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि है सेट्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन, फिर टाइप्स ऑफ सेट हो गया, फिर सबसेट एंड सुपर सेट, फिर ओपन एंड क्लोज इंटरवल और फिर वेन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट से। तो क्वेश्चन आता है कि सेट होता क्या है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब तो सिंपल है, जैसे कि एक सेट है 1 2 3 एंड 4। तो इसमें ये सब जो है वो ऑब्जेक्ट्स है और इनका क्या है, कलेक्शन। तो ये होता है सेट। इसमें एक चीज आती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने दो सेट ले लिया, एक सेट ए है जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 5। अगला हम लोग सेट देखेंगे सेट बी, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे ब्राइट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बताओ कि सेट ए सही है या सेट बी सही है या दोनों सही है। हम लोग देखेंगे सेट ए है क्या। सेट ए है नेचुरल नंबर लेस देन 5। हम लोग ने लेट कर दिया सेट ए जो कि है नेचुरल नंबर लेस देन 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। अगला सेट है बी। बी में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करेंगे, क्वेश्चन ये है। ब्राइट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अब क्राइटेरिया का मतलब, जैसे हम लोग एक क्राइटेरिया रख सकते हैं परसेंटेज, कि जिन बच्चों का जिन बच्चों की परसेंटेज 60% से ऊपर है वो लोग ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे, तब उनका सेट बनेगा। अभी सिर्फ लिखा है ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये एक सेट नहीं है। तो आगे चलते हैं, सेट्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारियां लेते हैं। अब जैसे मैंने एक सेट ले लिया सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। अब इसमें 1 2 3 एंड 4 क्या है, ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन इनको कहेंगे क्या। तो ये सबको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तरीका है एलिमेंट्स को डिनोट करने का। अब आता है सम पॉपुलर सेट्स। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आता है सबसे पहले n, फिर आता है q, फिर आता है z, फिर आता है r। n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, q का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर, z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, एंड r का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। अब एक होता है r माइनस, एक होता है r प्लस। r प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। और ऐसे ही z प्लस एंड z माइनस होता है, एंड ऐसे ही q प्लस q माइनस होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेट को किस तरीके से या किन किन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म, उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब ये दोनों फॉर्म होती क्या है, जैसे हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, जैसे सेट ए हमने लेट किया, ये हो गया 1 2 3 4 टिल 10। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब क्वेश्चन आता है कि जब सेट्स को इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, जैसे अभी तो ये 10 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं तो हमने लिख दिया इसमें, और अगर हमें यही 100 तक लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, या 1000 तक लिखना होता तो कैसे लिखते? तो इसमें नहीं लिख पाते, तो लिखते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेम यही लिखते हैं हम लोग, जैसे x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 1000। सिर्फ इतने से काम हो जाता, और जो कि इसमें बहुत लंबा पड़ता, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन किया गया था, जिससे ज़्यादा बड़ी अगर सेट है उसको हम शॉर्ट में लिख सकें। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कन्वर्जन फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म और यही सेम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है सेट ए 1 2 3 4 5 and 6 and 7 till 10। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पीछे ही बताया था अभी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 10। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम 5 से, या तो इससे। जैसे एग्जांपल सेट ए है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे या तो इससे और 5 से। अगला सेट आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब तो सिंपल, जैसे नाम से पता लग रहा है, कोई एक सेट है 1 2 3 एंड 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसलिए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? एक एग्जांपल लेते हैं सेट बी, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। ये हो गया इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया इनफाइनाइट सेट। आगे आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है? मान लो सेट ए है हमारे पास, जिसमें है एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, और सेट बी है जिसमें है एलिमेंट्स 3 2 एंड 1। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स नहीं है, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये कैसे सेट्स हो गए? इक्वल सेट्स। इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डजंट मैटर।
इन इक्वल सेट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सबसेट एंड सुपरसेट। सबसे पहली बात, सबसेट एंड सुपरसेट दोनों कहाँ यूज किए जाते हैं? दोनों यूज किए जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स। अब सबसेट होता क्या है? मेन क्वेश्चन तो ये है। सबसेट होता है किसी भी सेट का छोटा सा पार्ट। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। एक सेट है 1 and 2 और एक सेट है 1 2 3। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन है 1 and 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, और इसको डिनोट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B। अब इसमें रिमेंबर करने वाली दो चीजें। सबसे पहली चीज कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? जैसे एक सेट है 1 and 2 और एक सेट है 1 and 2 अगेन, तो इसमें एलिमेंट्स तो सेम है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। वो अलग बात है, दोनों इक्वल सेट्स हैं। अगला पॉइंट है कि अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे एक सेट है 1 and 2 अगेन और एक सेट है 5, मतलब नल सेट, तो जो बी है वो सबसेट होगा ए का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट होता है जैसे मान लो एक सेट है 1 and 2 और एक सेट है 1 2 3 and 4। दो एलिमेंट्स तो सेम है इसमें, लेकिन इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? सेट बी। तो जो सेट बी है वो होगा सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो इतना था सबसेट एंड सुपर सेट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे नाम से पता लग रहा है, सिंगलटन मतलब 1, मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट्स हो। मतलब जैसे नंबर 1 हो गया एक एलिमेंट, एक सेट बी है जिसमें लिख रखा है सिर्फ ए, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो गए? सिंगलटन सेट। अगला आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट है सेट ऑफ सबसेट। जैसे एक सेट है 1 and 2, इसके सबसेट्स क्या होंगे? इसके सबसेट्स होंगे, एक तो एलिमेंट 1 हो गया, ये सबसेट हो गया, एक हो गया 2, एक हो गया 1 and 2 और एक हो गया 5। तो इनका सेट होता है पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट, एक तो ये एलिमेंट 1 या सेट 1, एक हो गया ये 2, एक 1 and 2 और एक 5। ये हो गया पावर सेट। अब पावर सेट का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट में n, तो उसका पावर सेट होगा, पावर सेट मान लो सेट ए है, उसका पावर सेट होगा 2 की पावर n, मतलब इतने एलिमेंट्स होंगे उसमें। अब आता है यूनिवर्सल सेट। इसमें हम लोग लेट करेंगे 3 सेट, सेट ए बी एंड सी। सेट ए है 1 2 and 3, सेट बी है 2 4 and 5 एंड सेट सी है 1 2
3, 4 एंड 5। इसमें जो सी सेट है उसके एलिमेंट्स बी वाले भी हैं एंड ए वाले भी हैं। तो जो सी सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो यहां तक तो था सेट्स। सी सेट्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब देखते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स में दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे या ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट से, और क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं हम लोग इस वाले ब्रैकेट से। ये बाहर वाले ब्रैकेट्स मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं, जो मेन है वो अंदर वाले ब्रैकेट्स है, ये वाले। अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे x है a एंड b, तो ये तो ओपन इंटरवल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो लाई करेगा b और a के बीच में। एक और एग्जांपल लेते हैं, a एंड b। एक और एग्जांपल लेते हैं, x बराबर a एंड b। इसमें ब्रैकेट चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो x है वो इक्वल और ग्रेटर देन a है और लेस और इक्वल टू b है। बस क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इक्वल का साइन लग जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सेट a x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 1। इसको हमको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है किसी सेट को एक फिगर की फॉर्म में। जैसे हम लोग ने एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की फॉर्म में। एक सर्कल हो गया A, एक सर्कल हो गया B। तो ये सेट है A, ये सेट है B। तो ये था वेन डायग्राम, एक किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो एक सेट है A, एक सेट है B। तो यूनियन ऑफ A एंड B हो गया ये, मतलब A यूनियन B। इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे एक सेट है A, एक सेट है B, इसका जो कॉमन पार्ट है ये होता है इंटरसेक्शन। अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे एक सेट है A और एक सेट है B, तो A माइनस B क्या होगा? मतलब A में से B के सारे एलिमेंट्स हटा दो। A सेट है ये, B के एलिमेंट्स इतने हैं, इसको अगर हटा दिया जाए तो बचेगा सिर्फ ये, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस B से। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले यूनियन A यूनियन B, मतलब A और B को मिला के जो सेट बनेगा वो B और A को मिला के भी बनेगा। ऐसे ही A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ऐसे ही A यूनियन फाई, मतलब A और फाई दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सेट A, क्योंकि फाई की तो कुछ वैल्यू होती नहीं है। ऐसे ही A यूनियन A बनेगा सेट A। ऐसे ही U यूनियन A बनेगा सेट U, क्योंकि U इसमें बड़ा सेट है।
ऐसे इंटरसेक्शन में देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन जो है वो बी और ए में भी कॉमन होगा। ऐसे ही ये, और ऐसे ही फाई इंटरसेक्शन ए मतलब फाई मतलब 0 और ए, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा? कॉमन फाई होगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए सेट और ए सेट दोनों में कॉमन क्या है? वो खुद ए सेट कॉमन है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसके बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अब आगे आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है एक्सेप्ट दैट सेट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, और एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2। तो एक्सेप्ट दैट सेट, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना हो, मतलब सेट ए को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, किस में से? यूनिवर्सल सेट में से, मतलब 1 एंड 2। इसमें से अगर 1 एंड 2 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 3 एंड 4। तो क्या होगा? 3 एंड 4 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम की फॉर्म में समझे तो ये होगा सेट ए, ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें कौन सा पार्ट होगा? एक्सेप्ट ए वाला पार्ट होगा, मतलब ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश, या कोई भी सेट होगा, मतलब मैंने ए सेट माना है तो ए डैश। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सबसे पहला है ए यूनियन ए डैश, मतलब एक सेट ए और एक उसको छोड़ के जो बाकी सेट बचेंगे, अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे मतलब यूनियन, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन तो रहेगा नहीं, तो क्या हो गया? फाई। अब आगे है ए यूनियन बी का डैश। इसका ये एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। ये आगे काम आता है, इसको याद रखना। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन का, ऐसे ही ए डैश का डैश क्या होगा? सेट ए इटसेल्फ। अगर हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई, मतलब एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? 0, इसलिए हम लोग फाई। और ऐसे ही ये। अब आगे आता है टॉपिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो ए यूनियन बी में, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम की फॉर्म में समझे तो क्या होगा? ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी। तो ए यूनियन बी में पूछा हुआ है, मतलब ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब बीच का तो रिपीट हो गया, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ लिखा हुआ। उसके आगे चलते हैं, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट का हो तो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम की फॉर्म में समझे तो ये होगा सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन हो गया ये, जिसमें हम पहले इस सेट को और इस सेट को, मतलब अलग अलग सेट को पहले प्लस करेंगे, माइनस करेंगे जो कॉमन वाला पार्ट है इसको। अब कॉमन वाला पार्ट माइनस हो गया, ये वाला पार्ट भी माइनस हो गया, तो इसको हम लास्ट में प्लस कर देंगे, जो कि है ये। अब आगे एक टास्क है,
वेन डायग्राम से रिलेटेड। जैसे कि हमने देखा कि एक फॉर्मूला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखना है। या तो हम लोग सेट लेट करके देख सकते हैं, सेट ए लेट कर लो, सेट बी लेट कर लो, फिर उससे इस फॉर्मूले को प्रूव कर लो, या तो फिर वेन डायग्राम से इस फॉर्मूले को प्रूव कर लो सेट ए एंड सेट बी रख के। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर सेट, जो कि 11th क्लास का था। हम लोग ने सिर्फ रिवाइज करने की कोशिश करी है, हम लोग ने डीपली नहीं गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।